हाउ टू ओपन बाइनेंस अकाउंट। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बाइनेंस में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, इसमें कोई भी फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और ना ही इसमें कोई लाइव सेल्फी और फोटो लगता है। तो अगर आप किसी फैमिली मेम्बर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर दोनों में से आपके पास केवल मोबाइल नंबर है तब भी आप तब भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर चाहिए होता है। तो अगर आपको याद है या फिर आपके मोबाइल में फ़ोटो डाला है तब भी काम हो जाएगा। एंड डिजी लॉकर होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड से ही आपका डिजी लॉकर बनता है। तो डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर ई साइन होगा तो पैन कार्ड की डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई होंगी। तो अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो पहले डिजी लॉकर का अकाउंट बना लेना, ताकि ये प्रोसेस आसानी से हो जाए। और आपकी हेल्प के लिए आप कोई फेक ऐप या फिर किसी फेक वेबसाइट पर ना जाएं, इसीलिए बाइनेंस का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ कुकीज का ऑप्शन आएगा, तो आप इन्हें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करिए। फिर इसके बाद क्लिक टू बूस्ट पर या फिर साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर साइन अप करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें से मैं मैनुअली मतलब कि ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहूँगा। तो अगर आप इसमें अभी अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आगे चल के आपको अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें अभी अपना केवल मोबाइल नंबर डालते हैं तो आगे चल के ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं मोबाइल नंबर के थ्रू ही प्रोसेस कर लेता हूँ। अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों बाइनेंस के साथ रजिस्टर्ड करके रखना चाहते हैं तो अभी आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालूंगा तो मुझे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। अगर आप ईमेल आईडी डालोगे तो उस पर वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए एंड उसके बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड अपना बना लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया है। और जब आप प्रोफाइल में अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अनवेरीफाइड बता रहा है। तो अब इसे वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर ये जो 3 लाइन है आप यहाँ पर क्लिक करके और बाइनेंस का ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। तो अभी हमारे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो यहाँ पर एंड्रॉयड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आपका अलग आएगा। तो चलिए मैं ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। जब आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक आई एम न्यू टू क्रिप्टो और दूसरा आई एम क्रिप्टो प्रो। जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो फ्रेशर्स के लिए है एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो नीचे वाला सिलेक्ट करना। मैं इसमें ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा। और देखिए अभी इसमें हम लॉगिन करेंगे बिकॉज हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर रेसिडेंसी कंट्री और नेशनलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो इंडियन के लिए इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट है। और यहीं पर डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप अदर मेथड ट्राई कर सकते हैं, बट मेरा डिजी लॉकर में अकाउंट है और डिजी लॉकर के थ्रू प्रोसेस को करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा एंड यहाँ पर भी कंटिन्यू करूँगा। फिर ये मेरी पहचान वाला पेज आएगा। तो यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और कैप्चा डालकर नेक्स्ट करना है। अब जो हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, हालांकि अभी बाइनेंस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने दूसरा मोबाइल नंबर यूज किया था, लेकिन अब आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP गया है। तो वो OTP हमें यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर में जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट भी शो होगी तो उनको भी आप सिलेक्ट मत करना। सिर्फ ये 2 सिलेक्ट करने के बाद परमिशन देने के लिए नीचे अलाउ का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ पर आपका ई साइन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें एडिशनल डिटेल फिल करेंगे, जिसमें आप क्या काम करते हैं और किस सेक्टर में करते हैं और आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करना और फिर कंटिन्यू करना। बस अब आपका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है और रिव्यू को कंप्लीट होने में मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगता है, बट इतना नहीं लगेगा। अभी हम गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के लिए कुछ परमिशन वगैरह पूछ रहा है, तो आप इसे अलाउ या फिर डोंट अलाउ कुछ भी कर सकते हैं। एंड फिर इसके बाद इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप अपनी प्रोफाइल में देखिए कि आपका अकाउंट वेरीफाइड बता रहा है। तो इसमें 15 मिनट का भी समय नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम है वो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो मैं यूज़र नेम को चेंज कर लेता हूँ और अपनी प्रोफाइल भी लगा देता हूँ। अब आपका अकाउंट पूरी तरह रेडी है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। आप पहला डिपॉजिट करिए और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। फंड डिपॉजिट आप किस करेंसी के थ्रू करना चाहते हैं और किस ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप फंड डिपॉजिट करने का कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखना बाइनेंस फंड डिपॉजिट, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।